लेकिन गुरु ने हाथ उठाया और एक अदृश्य अवरोध हवा में फैल गया। बारिश पूरी तरह बाहर ही रुक गई और जहां भीड़ खड़ी थी वहां एक बूंद भी नहीं गिरी। ये देखकर सब लोग दंग रह गए और फिर वहां अफरा तफरी मच गई। हर कोई आगे बढ़ने लगा, अपनी अपनी बेटियों को मेरे साथ अनुबंध कराने के लिए होड़ करने लगा। मेरी गुरु, जो पहले से ही सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष में निपुण थीं, उन्होंने हर एक को ध्यान से परखा और बड़ी मेहनत से वहीं पर 18-3 साल की लड़कियों को चुना, जिनके पास स्वाभाविक गहरा यन शरीर था। गहरा यन शरीर मेरे भीतर की शुद्ध यांग ड्रैगन ऊर्जा को संतुलित कर सकता था, जिससे मैं 18 साल की उम्र तक स्थिरता से जीवित रह सकता था। इसके तुरंत बाद गुरु ने मेरी उंगली का सिरा लिया और सच्चे ड्रैगन के रक्त को मार्गदर्शक बनाकर इन 18 कन्याओं को मुझसे रक्त संबंधित स्मृतियां स्थापित करवाईं। फिर उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे पूरी रात मेरी रक्षा करें। वास्तव में उसी रात आकाश से अजीब आवाजें आने लगीं। बिजली और गरज एक दूसरे में गूंथ गईं। भयंकर हवाओं के साथ एक सदी में न देखी गई तूफानी बारिश आई और यांगत्जी नदी की लहरें जोर जोर से गरजने लगीं। नदी के तल से एक गहरी कब्र जैसी ड्रैगन की दहाड़ उठी, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। वह ड्रैगन किंग था, जो मेरी द्वारा अभी अभी छोड़ी गई ड्रैगन आभा की तलाश में आया था। लेकिन सौभाग्य से उन 18 कन्याओं के भाग्य के कारण, जिन्होंने पूरी शक्ति से मेरी रक्षा की, मैं पूरी रात पूरी तरह सुरक्षित रहा और मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अगली सुबह गुरुजी ने उन लड़कियों को विदा कर उनके माता पिता को चेतावनी दी, आज से तुम्हारे परिवार सबसे बड़े घराने बनेंगे, पर यह सौभाग्य सिर्फ 18 साल रहेगा। समय पूरा होने पर एक को मेरे शिष्य से ब्याहना होगा, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। जैसा कि मेरे गुरु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, इन 18 कन्याओं में मेरी ड्रैगन आभा समा गई थी और उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी। उनमें से जो सबसे तेज थी, वह घर लौटते समय केवल थोड़ी देर के लिए आराम करने रुकी थी। तभी एक पेड़ की शाखाओं से उसके सामने एक बड़ा थैला सोने की ईंटों का गिर पड़ा। उस दिन के बाद उसे खाने या कपड़ों की फिक्र नहीं रही। जो सबसे धीमी थी, वह 3 महीने बाद जरा ही आगे बढ़ी, लेकिन एक शेल्फ पर उसे दीवार की दरार में बंद कीमती रत्नों का एक पूरा डिब्बा मिल गया। उस दिन से वह ऐश्वर्य में रहने लगी। एक ने तो बहती लकड़ी का पीछा करते हुए रेतीले टापू पर कीमती जेड पा लिया। उसका परिवार रातों रात अमीर हो गया और पीढ़ियों तक खुश रहा। ड्रैगन ऊर्जा के इस सौभाग्य के कारण मेरे गुरु ने समझाया, तुम्हारे पास ये 18 रक्षक कन्याएं तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, तभी तुम सुरक्षित 18 साल के हो पाओगे। पर उससे पहले तुम्हें मेरा पूरा हस्तरेखा ज्ञान सीखना होगा। आलस्य बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके अलावा हर साल तुम्हें 1 साल उन कन्याओं में से किसी एक के घर में रहना होगा। एक व्यक्ति तुम्हारी 1 साल तक रक्षा करेगा, 18 लोग तुम्हारी ठीक 18 साल तक रक्षा करेंगे। उस समय मैं छोटा और अनजान था। मैंने सिर उठाकर गुरु से पूछा, हमें दूसरों के घरों में ही क्यों रहना पड़ता है? क्या हम खुद के घर में नहीं रह सकते? क्योंकि कन्याओं का भाग्य केवल उनके अपने घर की छत के नीचे ही तुम्हारे भाग्य से मिल सकता है। इस तरह धरती की ऊर्जा ड्रैगन की ऊर्जा का पोषण करती है। यही स्वर्ग का मार्ग है। साथ रहने पर ड्रैगन किंग तुम्हें ढूंढ लेता और तुम कभी सुरक्षित न लौटते। 18 के होने पर तुम इन 18 उम्मीदवारों में से एक को चुन सकते हो, वरना तुम अपनी किस्मत खो दोगे। गुरुजी ने गंभीर होकर आदेश दिया कि 18 साल तक तुम्हें अंधा बनने का ढोंग करना होगा और ड्रैगन ऊर्जा छिपानी होगी। ड्रैगन किंग से मिलने पर भी अंधा ही बने रहना, यही उससे बचने का इकलौता रास्ता था। ये कहकर उन्होंने मुझे चश्मा पहना